यहाँ रूम खाली है? रूम पार्टनर की जरूरत है या लॉज में खाली उली है है ना? बहुत सारे के पास है। लक्ष्मण जी, किन्हीं को लेके चल जाइए। किन के पास है सिंगल बेड? आ, पार्टनर पार्टनर ले लीजिए, जाइए पार्टनर ले लीजिए एगो है ना? यहाँ हर एक टोटल 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 बोलिएगा, टोटल। चलिए, अच्छा सवाल कैसे आता है? सवाल इस तरह से आएगा। सवाल यहाँ पे ये है, अच्छा उल्टी संख्या और वास्तविक संख्या मतलब समझ गया, मूल संख्या। जैसे सवाल, एक सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। सवाल इस तरह से है कि अंकों, ये बहुत पूछता है, अंकों का योग जो है वो 5 है। योग क्या है? 5 है। और हमसे कहा गया कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। जब अंक उलट दिए गए, उलट दी जाती है, दी जाती है, जाती है, कॉमा तो अंक है, तो हाँ संख्या 9 कम हो जाती है। संख्या 9 कम हो जाती है। संख्या 9 कम हो जाती है, हाँ हो जाती है, कॉमा तो उल्टी संख्या ज्ञात करें। उल्टी या परिवर्तित संख्या, परिवर्तित संख्या ज्ञात करें। है ना? और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है, ऑप्शन नंबर ए में है 32, ऑप्शन नंबर बी में 23 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 41 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 14 है। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम समझाते हैं, थोड़ा सा चीजों को हम समझाते हैं कि मामला क्या हो रहा है। मामला, आपसे ये कहा गया कि अंकों का योग क्या है? 5 है, तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। ठीक है? अब आपसे कहा गया, तो इस संख्या के संख्या जो है, कहता है जब अंक को उलट दिए जाते हैं, अंक को क्या कर दिया जाता है? उलट दिए जाते हैं, तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो हमें उल्टी संख्या ज्ञात करना है। हमें जो पूछा गया वो कौन सी संख्या पूछी गई? उल्टी संख्या। मतलब एक मिनट यहां देखिए, कलम देखिएगा मेरा। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये उल्टी संख्या दिया हुआ है। जो पूछा जाए वो ऑप्शन दिया जाता है, जो पूछा जाए वो ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको क्या करना है पेपर के अंदर? पेपर के अंदर अगर उल्टी संख्या पूछे, मतलब ये उल्टी संख्या दिया हुआ है, यानी सारी संख्याओं को पेपर के अंदर आपको सीधा कर लेना है। अगर उल्टी संख्या पूछे तो सारी संख्याओं को क्या कर लेना है? सीधा कर लेना है, तब जाके बाय ऑप्शन लगाना है। अगर आपको मूल संख्या पूछेगा तो उसको उलटना नहीं है, तब तो डायरेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर उल्टी संख्या या परिवर्तित संख्या पूछे तो हम सारे ऑप्शन को क्या कर लेंगे? सीधा कर लेंगे। अब ऑप्शन चेक करेंगे। अब हम कहेंगे कि सर कहा गया कि जब अंक उलटते हैं तो संख्या कितनी कम हो जाती है? 9 कम हो जाती है। एक बात बताइए, 23 को जब उल्टेंगे तो क्या? 32। तो ये तो 9 अधिक हो गई। ये कितना अधिक हो गई? 9 अधिक हो गई। लेकिन हमसे कहा गया 9 कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऐसे बनाइएगा। अब कहा गया कि 9 कम हो जाती है जब उलटने पर, जब इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? 23। क्या ये 9 कम हुई? हो गई, मतलब बी ऑप्शन होगा। बात समझे? जब अगर आपसे, जब अगर उल्टी संख्या पूछे, जब अगर क्या पूछे, ठीक, जब अगर पूछे उल्टी संख्या तो सारे ऑप्शन को क्या कर देना है? सीधा कर देना। और सीधा करने के बाद ऑप्शन लगाना है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया वो लगाना है।
और कौन से सवाल को इस तरह का सवाल नहीं बनाना है। जब अंकों का योग पूछा जाए या अंकों का गुणनफल पूछा जाए तो उस समय में एग्जाम में पेपर के अंदर सवाल जल्दी अटेम्प्ट लेना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर इस सवाल को मेथड से कैसे बनाया जाए। मेथड से, ये तो बाय ऑप्शन हुआ, क्योंकि मेथड आएगा तब ना अंकों का योग या अंकों का गुणनफल निकाल पाइएगा। तो आज आते हैं इस सवाल को मेथड से कैसे। हाँ ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर बनाइए, पूरा भरा हुआ है सवाल, अपने असाइनमेंट में भी हम दिए हैं, अपने असाइनमेंट में भी सवाल हम दिए हुए हैं, भरा पड़ा है, तो हमको नहीं लगता लिखने की जरूरत है। इसको मिटा दे। अब आ जाइए यहां पे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। बेसिक से अगर सवाल बनाया जाए तो हम कहेंगे कि सर 2 अंकों की संख्या आपकी 10x प्लस वाई होती है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई। कल बताए थे कैसे आता है 10x प्लस वाई, और उल्टी संख्या 10y प्लस x होती है। हम लोग बचपन में ही सब पढ़े हुए होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लीजिए, है ना, बचपन का थोड़ी ना कोई पूछने जा रहा है। तो ये हो गया सीधी संख्या, ये हो गया उल्टी संख्या। हाँ लेकिन इक्वेशन तैयार करने आना चाहिए। यहां पे कहता है 2 अंकों का योग आपका क्या है 5 है। इसमें इकाई अंक बोलते हैं y को, दहाई अंक x को बोलते हैं, यानी अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 5 है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर कहता है जब अंक उलट दिए जाते हैं, अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है 9 कम हो जाती है। यानी हम कहेंगे सर पहले तो संख्या आपके पास 10x प्लस y था, जब अंक उलट दिया गया तो 10y प्लस x होगा, 10y प्लस x होगा। लेकिन कहा गया जब अंक उलट दिया गया तो ये संख्या 9 क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहां से भी आप इसको, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई होगा, और 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 9, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब फिर x माइनस वाई बराबर जैसे 1 आया तो वहां से दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो उस तरह से आप जो है x का वैल्यू निकाल लीजिए, अब फिर y का वैल्यू निकालिए, तब संख्या निकालिए। तब क्या निकालिएगा संख्या निकालिएगा। अब बात आती है कि सर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को नहीं आता है। तो ईमानदारी से ये बताइए कि एक्स वाई का इक्वेशन सॉल्व करने कितने को नहीं आता है। ये वाला जैसे नहीं होता है इक्वेशन सॉल्व करना, हम सब करते हैं ना कि 2 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है, ये तरीका हम बताने वाले हैं शनिवार और रविवार को। 5वां क्लास में आपका नहीं, 5वां या 6ठा क्लास में आ जाएगा, 5वां या 6ठा क्लास में आ जाएगा। तो कल जो है आपका शनिवार की कल बेसिक क्लास नहीं है, कल गंगा घाट का टेस्ट हो जाएगा। रविवार को जो है, रविवार को बेसिक क्लास है, ठीक है, बेसिक क्लास एनसीईआरटी वाला। और कल चलेगा क्लास मतलब रविवार को चलेगा क्लास 5, कितने बजे 6 बजे। यूट्यूब पर भी है, किस पर है ये यूट्यूब पर। तो अगर मान लेते हैं आपको अगर यहाँ पे आने में असक्षम हो या सुबह सुबह का टाइम रहता है आने में दिक्कत होता है, तो आप यूट्यूब पर भी क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि उसमें हम बताएंगे एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाए, द्विघात में कैसे होता है, पूरा छोटा छोटा जो बारीकी होता है वो सारा चीज बताएंगे 6 बजे सुबह में, 6 बजे। सो ऐसे भी देखे भी होंगे, उसका व्यूज भी बहुत तगड़ा गया है। उतना व्यूज तो मेरा पढ़ाते हैं तो नहीं जाता है है कि नहीं। जितना बच्चा वाला क्लास का गया है उतना मतलब जनरल में नहीं होता है ना। तो इसका मतलब बेसिक कमजोर है बहुतों को, और बहुतों को जरूरी है, इसलिए उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर इसमें आपसे संख्या पूछा जाए या उल्टी संख्या, तो बाय ऑप्शन बनाना है। क्या करना है बाय ऑप्शन। अन्यथा आपको योग या गुणनफल पूछा जाए तो कभी भी उसको छूना, पहले तो नहीं सवाल बनाइएगा, उसको कभी भी लेना है तो लास्ट में। बात समझ रहे। तो इस तरह से आपका सारा सवाल इसमें बन जाएगा, ले लीजिए। हाँ इस सारा बन जाएगा, बाय ऑप्शन बनाइएगा सारा बन जाएगा, है ना। और एक और चीज, जैसे इनके पास ये किताब है ना, ये किताब है, तो जैसे उनके पास ये किताब है, सब आदमी के पास कोई ना कोई किताब होता है
इसके बाद ये किताब तब तक बनाना है आपको जब तक कि नौकरी ना हो जाए। तीसरा किताब खरीदना नहीं है। ले जाइए, किताब ले जाइएगा। ये किताब तब तक बनाना है। ये तो एक तो होता है क्लास में असाइनमेंट, हम जो देते हैं वो क्लास असाइनमेंट दिए, वो किताब नहीं है। किताब वो होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी किताब पहले से मौजूद है, उसको तब तक बनाना है जब तक कि नौकरी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि आप हम कल के डेट में फिर कहेंगे कि हम अपना किताब लाएं और कहेंगे ये देखो, मतलब एक के बार में एलपी में टकरा जाएगा। कहवे करेंगे भाई मेरा हम नहीं, हम तो पहले बोल दिए हम पैसा कमाएंगे। बात समझे? गरीब पैदा लिए, गरीब नहीं मरेंगे। गरीब पैदा जरूर लिए लेकिन गरीब मरना नहीं है। मतलब जितने में पैदा लिए हैं उससे कहीं और ऊपर जाना है। तो हमको, मेरा मोटो है पैसा कमाना, लेकिन आपको भी समझदारी रखना है क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। जॉब कुछ लड़का देता है और कुछ लड़का जॉब लेता है। 80% लड़का जॉब देता है। 80% लड़का क्या करता है? जॉब देता है। अब 20% लड़का जॉब लेता है। ये कैसे जॉब देगा पता है? अभी जैसे मान लेते हैं 80% लड़का जो है ना, यूट्यूब ऑनलाइन क्लास परचेज किया है ना, 1 महीना क्लास किया, 2 क्लास उसका छूट गया, तीसरा नहीं समझ में आएगा तो ये फलना टीचर को कहेगा टीचरे खराब है ना, मतलब सरे को पढ़ाने नहीं आता है। अब यूट्यूब पे देखेगा ओ फलना सर तो एकदम एक के बार में शॉर्टे में बता देते हैं, उड़िए जाता है, सीधे हो जाता है। फलना सर का बैच जाके खरीद लिया। तो ना ये सर का पढ़ा ना वो सर का पढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लेते जब चिल्ला सर से नहीं समझ में आया तो फलना सर के 1 घंटा समझ में आएगा, है ना। मैं अब ये क्या करेगा कि ये किताब, कोई एक किताब जो टीचर बोल दी कि फलना किताब खरीदना है, वो गया मार्केट में खरीद लिया, 1 दिन बनाया, दूसरे दिन से वो किताब नया का नहीं है। अब तू फिर कोई किताब आया उसको भी खरीद के ले आया, ना तो वो बनाया ना तो ये बनाया। तो हम कहते हैं कि दुनिया में जितना भी किताब जनरल कॉम्पिटिशन का है, सारा किताब सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास कोई एक किताब पहले से मौजूद हो तो दूसरा कोई किताब नहीं खरीदना है। हालांकि जिस समय हम होली के बाद बुक लाएंगे, मेरा भी बुक आ रहा है, तो अपने तो नहीं खरीदिएगा लेकिन पड़ोसी को जरूर खरीदवा दीजिएगा, है ना। 2-4 गो को खरीदवा दीजिएगा। निराला सर एकदम जबरदस्त किताब लाए हैं, एक के बार में पूरा एएलपी का क्वेश्चन जो ऐसे से टकराएगा। बात सही है। तो आपके पास जो किताब है वहां से भी टकराएगा और हम जो किताब देंगे वहां से भी टकराएगा और पूरा का पूरा टकराएगा। तो एक बात बताइए कि उससे बढ़िया पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा है? जब आपके पास है वहां से भी, आपके पास जो किताब है या किसी के पास भी जो किताब है मैथ का, एग्जाम होने दीजिए, सारा क्वेश्चन उसी से मिला के दिखा देंगे। आप दुनिया का कोई भी किताब ला के हमको दीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का ला के दीजिए, हम एक एक सवाल मिला के दिखा देंगे, है कि नहीं है। जब सारे किताब में सारा सवाल है जो एग्जाम में आएगा तो नया किताब क्यों? है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ज्यादा बुक नहीं खरीदना है। अब आ जाइए अपने सवाल पे। आज का यूनिट डिजिट पे हम लोग चल रहे थे, है ना। असाइनमेंट पे चलेंगे। क्या चल रहे थे हम लोग? नहीं, असाइनमेंट चलेंगे ना अब। हम्म तो ये क्या आ गया? रीजनिंग पढ़ा दे। ये तो सबसे आसान है है ना। हालांकि ब्लड रिलेशन जो है ना अभी तक हमको समझ में नहीं आता है है ना, अभी तक नहीं बनता है हमसे। हाँ, ब्लड रिलेशन जो है, चलिए ये वाला असाइनमेंट आप लोगों का है, आ जाइए। हाँ, हम लोग चल रहे थे इकाई अंक पे, इकाई अंक पे। क्या ये सब सवाल बन गया था इकाई अंक का? है ना। कितने नंबर तक चल गए थे? 7। ये भी हो गया था, ये हो गया था, हो गया था, हो गया था। हाँ, अब आ जाइए फैक्टोरियल। यहां से शुरू करते हैं, एक बात बताइएगा,
यहां से आ जाइए इस सवाल। अब कहेंगे कि सर फैक्टोरियल, सबसे पहले समझिए कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, डॉट 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 फैक्टोरियल अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। सारे का इकाई अंक 0 होता है, सारे का इकाई अंक 0 होता है। आप कहिए सर कैसे हो गया? हम कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तब 5 और 2 का मल्टीपल है, मतलब इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 5 तो आया ना, 2 का मल्टीपल आया ना, मतलब क्या होगा? 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 7 का भी 0, फैक्टोरियल 8 का भी 0। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल आपका 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सारे का इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 4 में नहीं, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सारे का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो एक बात बताए, उधर वाले को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 के पावर 1 है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 का पावर 2 है। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 6 के पावर 3। आप कहें सर 6 कैसे हो गया? हम कहेंगे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 6 होगा। ये मामला सेट हुआ। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 24 के पावर क्या है? 4 है। इधर वाला सबका 0 हो जाएगा, इधर वाला सबका क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा कल से कलर चेंज कर देंगे, ऑनलाइन वाले को दिक्कत हो रहा है, व्हाइट है। कल से, आज ये फिक्स कलर है, कल से कलर चेंज हो जाएगा, जो भी कलर कहिएगा जय जी हो जाएगा। हाँ कल से ब्लैक करवा देंगे, ठीक है, आज यही रहने देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सबका इकाई अंक, इकाई अंक 0 होगा। बात समझे? तो हम कहेंगे सर मात्र 4 तक कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये 24 कैसे आया ये पता चला? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दुना 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24 आया। अब ये बताइए, हम कहेंगे सर ये 1 हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 6 6 36 6 के 216, मतलब इकाई अंक कितना? 6। 4 के पावर 4 का इकाई अंक 6। नहीं समझे? ये 4 है, 4 के पावर क्या है? 4, तो इकाई अंक क्या होगा? 6। इधर वाला का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17 का इकाई अंक 7, 17 का इकाई अंक 7। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बन जाएगा? है ना? हाँ एक बार फिर से बता दे। अच्छा पहले लिख लीजिए, फिर से बताते हैं, पहले लिख लेंगे फिर से बताते हैं। पावर 0 कहां पे? तब पावर 4 का 4 ही लगाना है। जैसे एक बात बताइए, यहां देखिएगा, अगर हम कहें 38 के पावर 36, 38 के पावर 36, तो 4 से कट गया ना, कट गया तो 8 के पावर 4 ही लगाना है। पूरा पूरा कट जाए तो पावर क्या लगाना होता है? 4 ही लगाना होता है, पावर 4 ही लगाना। अच्छा ये सवाल एग्जाम में पूछवे नहीं करेगा, ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप कहिए सर तो दिए का है? तो असाइनमेंट को थोड़ा भारी भरकम बनाने के लिए, मतलब आप देखिए ना तो थोड़ा लगे, अच्छा लगे कि सर एकदम लेवल तक पढ़ाए हैं, है ना? बात बुझ रहे? हमरो धंधा पानी चलना चाहिए। अरे कोई लड़का असाइनमेंट देखेगा तब ना कहेगा कि हाँ एकदम सर लेवल वाला असाइनमेंट पढ़ाए। जैसे दिल्ली वाला मास्टर और क्या करेगा, इसमें में कैटो वाला सवाल जोड़ दिया है, पावर का पावर का पावर। आप देखिए हम डर जाइएगा, इतना फैक्टोरियल 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 4 गो पावर है। तो वो सब सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आपको फैक्टोरियल पढ़ना ही नहीं है, फैक्टोरियल आपके सिलेबस में नहीं है। तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना। कुछ सवाल आपको आएगा, कौन सा सवाल पेपर के अंदर, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल एकदम पूछा जा सकता है, पावर वाला, नॉर्मल पावर वाला, बात समझ रहे? ये सब सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ये फैक्टोरियल आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा। अब इसको फिर से हम बताते हैं। यहां पे हम कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 होगा,
अब 5 के पावर 5 होगा, तब फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुना 4, और 5 और 2 के गुणनफल से क्या बनता है 0। तब 5 के बाद 5 के फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्या होंगे अनंत तक सारे का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। यानी क्या इधर वाले को हम काट सकते कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 0 होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें केवल कैलकुलेट करना है इसको, दिस को और दिस को कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 के पावर 1 तो मतलब 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 के पावर 2 मतलब क्या होगा 4 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 के पावर 3, तो 6 36 6 के 216, तो इकाई अंक कितना 6, इकाई अंक कितना 6। ऐसे भी 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक हमेशा 6 होता है। अच्छा ये फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, और 24 के पावर क्या है 4 है, तो ये 4 के पावर 4 हो गया, तो 4 के पावर 4 का मतलब इकाई अंक 6 हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, इकाई अंक 7 आ जाएगा। जैसे ये सवाल अवे नहीं करेगा, लेकिन हम लोग फिर भी बना लेते हैं इन नॉलेज के लिए। जैसे आपको एकाधिका का नियम पढ़ाए थे ना, वो आएगा वो नहीं आएगा, बस इन नॉलेज पढ़ा दिए थे। उसी प्रकार ये इन नॉलेज हम कहेंगे सर यहाँ पे ये आपका, यहां पर तो आपका फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 भी होगा, अब फैक्टोरियल 5 से तो इधर वाला सब 0 हो जाएगा, काट दे। बस इतना ही तक ही कैलकुलेट करेंगे। तो 1 के पावर 1 हो गया, फिर प्लस 2 के पावर क्या हो गया 2 हो गया, प्लस ये 6 के पावर 6 होगा। आप कहिए सर ये 6 कैसे बना दिए, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है, और ऊपर में फैक्टोरियल 6 है, सॉरी 3 है, तो फैक्टोरियल 3 फिर क्या हो जाएगा 6, तो 6 के पावर 6। अच्छा ये पता है क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 24, तो फैक्टोरियल 24 का मतलब 24, ऊपर पावर क्या हो जाएगा 4 या 24 होगा। उधर वाला सब क्या होगा 0, 5 से तो उधर सारा 0 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, 6 के पावर कुछ और है, इकाई अंक 6 होगा, और 4 के पावर 4n, सॉरी 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा इकाई अंक 7 होगा। क्या बुझाया, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, एसएससी भी नहीं जल्दी पूछता है। 2 बजे वाला बैच चलेगा, हाँ एकदम चलेगा इंदल जी, 2 बजे वाला बैच चलेगा, कल सारा बैच चलेगा। केवल और केवल कल बेसिक क्लास आपका सुबह वाला 6 से 8 जो मैथ बेसिक है वो नहीं चलेगा, रेशियो की क्लास चलेगी सारा। हो गया कि नहीं हो गया, आगे चलेंगे। अब देखिए ये पता है ये फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, यहां फैक्टोरियल 5 होगा तो इधर वाले को काट देंगे, तो ये बताइए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। इकाई अंक जोड़िए 2 1 1 2 3 3 6 9 4 13 का इकाई अंक 3, 13 का इकाई अंक 3। पता चला, फिर से बताएं वंस मोर। हाँ चलिए वंस मोर, हम कहेंगे कि सर ये आपका फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, ये आपका फैक्टोरियल 2 है, तो 2 गुना 1 मतलब क्या 2, ये फैक्टोरियल 3 है, 3 गुना 2 गुना 1 6, ये फैक्टोरियल 4 है 24। अच्छा फैक्टोरियल 5 से तो उधर देखना भी नहीं है 0, उधर तो देखना भी नहीं है, सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 4 10 का 0 0 2 2 1 3, इकाई अंक 3 हो गया। समझे कि नहीं समझे, कुछ है इससे आसान, तो इससे ज्यादा टफ तो बच्चा में सवाल बनाता है आदमी। कभी 8वां 9वां का सवाल बना के देखिए, है ना है कि नहीं। आगे चले अगला। अब ये सब सवाल भी आएगा नहीं, बस इन नॉलेज दे दिए, क्या किए इन नॉलेज, ताकि आपका असाइनमेंट कोई बनाए और सवाल नहीं बने तो कहे बढ़िया मास्टर है।
है ना, तब ना कहेगा कि हमरो एडमिशन करवा दीजिए, कैसे कहेगा ये चीज। अब इसको बनाने से पहले कुछ चीज आपको हम समझाते हैं, देख समझिए। एक बात बताइए, 1+3 प्लस 1+3 प्लस 1+3, ठीक है, लिख दिए। सारे को जोड़िए तो कितना होगा, कितना होगा, 12 होगा। जोड़ेंगे 1 3 4 1 5 3 8 1 9 3 12 हुआ। अच्छा, एक तो जोड़ जोड़ के हम 12 पूरा है, दूसरा हम गुना करके भी कर सकते हैं। हमको पता है कि 1 3 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 3 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 को, तो अगर 6 गो अंक है तो 1 3 का रिपीटेशन मतलब 4 गो हो रहा है, तो 6 अंक है तो 3 गो पैकेट बनेगा। नहीं समझे, नहीं समझे, समझाते हैं। एक बात बताइएगा, अंक क्या गो है, 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 1 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो क्या गो पैकेट बनेगा, तो 6 गो पैकेट, 6 गो अंक है तो 3 गो पैकेट, 8 गो अंक रहता तो 4 गो 100 अंक रहेगा तो 50 गो पैकेट। अच्छा, हम कहेंगे कि सर इसको जब जोड़ना ही है तो क्यों ना एक ही पैकेट को जोड़े, 3 1 4, ऐसा ऐसा क्या गो पैकेट, 3 गो, तो 12 गो पूर गया। बताइए कि नहीं बताइए, तो इसका एडिशन 12 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम आपसे अगर हम आपसे कहते हैं कि ये पैकेट जो है ना, ऐसा ऐसा अंक लिखते लिखते हम 100 बार लिखे हुए हैं, कितनी बार लिखे हुए हैं, 100 बार, तो हम कहेंगे कि सर ये 1 3 4 होगा, लेकिन ऐसा ऐसा क्या गो पैकेट, क्या गो पैकेट बनेगा, 50 गो, तो कितना हो जाएगा, 250 होगा। ओ 200, हाँ, पहाड़ा भूल गए थोड़ा सा, है ना। एक बार बहुत पहले जब स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो जब शुरू में ही किए थे, तो जब शुरुआत कीजिएगा ना कोई चीज तो बहुत डिफिकल्टी होता है। दूसरा या तीसरा क्लास था, मतलब तीसरा दिन या चौथा दिन था, तो 2 तिया जो है ना हम 8 लिखे थे, और 2 तिया 8। लड़का सब एकदम, उस समय उतना लड़का भी ध्यान नहीं देते थे, आराम से बैठ के 10, कितना लड़का था, लगता है 30 32 लड़का था, 2 तिया 8। अब ऐसा करके हम सवाल 3 बार बनाए हैं। सवाल कितना बार, 3 बार, स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे, 2016 की बात है। चौथा बार लड़का कहता है सर 2 तिया 6 होगा। हम कह रहे बुढ़वा का, इतना देर से हम कह रहे थे 2 तिया 8 2 तिया 8, तो तभी से नहीं सूझ रहा था, है ना, है ना। काहे, तो लड़का सब जो है एकदम सुस्त था, उसको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो बैच हम मात्र 200 रुपया में दिए थे। वो बैच कितना रुपया में दिए थे, 200 रुपया में पूरा मैथ पढ़े। 200 रुपया में, तो लड़का जितना फीस देता है ना, उसी अनुसार मास्टर को भी पूछ लेता है। नहीं समझे। डॉक्टर अगर 1000 फीस लेगा तो कहिएगा बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर 50 लेगा तो कहिए हो, हाँ, बात समझ। डॉक्टर 50 टकिया अगर डॉक्टर रहेगा तो बढ़िया दवा लिखवो करेगा, नहीं खाइएगा, सोचिएगा हो रिएक्शन कर गया तो। 1000 रुपया वाला डॉक्टर अगर रिएक्शन हो करेगा ना, तो ओकरे पास जाइएगा। तो ये हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर सर अगर 10,000 फीस रखे ना, तो 15,000 दीजिए, ताकि आप मेंटली रूप से फिट रहें। ऑनलाइन वाला लड़का 2200 रुपया 2500 फी है, तो कहता है सर वो में कम नहीं करवाए। अरे बुढ़वा, कम करवाएगा ना तोरे लॉस हो जाएगा, दिमागी रूप से बीमार हो जाइएगा। आप सोचिएगा कि हम पैसा कितना दिए हैं, बात समझ रहे हैं। अपने अंदर कमी नहीं निकालिएगा, मास्टरे में कमी निकाल दीजिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि ये पैकेट कितना बनेगा, वहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। अब आप बात करते हैं यहां पर एक बात बताइए, 4 का मतलब 4 होगा। अच्छे, ये बताइए 9 नमा 81 का या इकाई अंक 1 होगा, पक्की बात है। फिर प्लस इस 4 के पावर 3 का इकाई अंक, 4 चौके 16 और 6 चौके 24। एक बात, 4 के पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 होगा ना, तो 4 चौके 16 का इकाई अंक 6 और 6 चौके 24, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। होगा कि नहीं होगा। यहां पे 9 के पावर क्या है,
4 है, तो 9 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? 9 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होगा। कैसे? 9 9 81। अब जैसे 9 के पावर 4 को आप समझा देते हैं, बहुत सारे को दिक्कत हो जाता है। हम कहेंगे सर 9 के पावर 4 का मतलब 4 बार 9, 9 9 81 इकाई अंक 1, 9 9 81 इकाई अंक 1, 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। अच्छा 4 के पावर क्या है? 5 है, तो 4 के पावर 5 में अगर पावर में 4 से भाग लगाएंगे शेष क्या आएगा? 1 आएगा। इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं ना, तो ये 5 आपका 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या ये 4 बन जाएगा? अच्छा 4 के 9 के पावर 6 है, तो पावर में किससे भाग? 4 से, तो शेष कितना? तो 9 के पावर 2, तो इकाई अंक 1। अच्छा 4 1 4 1 4 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा ऐसा रिपीटेशन कितने बार होगा? 100 बार, 100 बार होगा। 100 बार मतलब समझ रहे हैं? 4 1 4 1 4 1 करते करते 100 बार लिखा जाएगा। अच्छा अगर इसके एडिशन की बात करें तो रिपीटेशन कितने बार अंक के बाद? कोई बात नहीं, रुक रहा है तो हम थोड़ा सा इसका सॉल्व करते हैं। देखिए फूटू लेने से अच्छा है कि उसको तुरंत फट से बना लेना है ना। अब फूटू हमेशा अंदर मोबाइल में रह जाएगा। अब मोबाइल में फूटू अगर रखना है तो कैटरीना का रखिए, आलिया का रखिए, ऐश्वर्या का रखिए, या गर्लफ्रेंड्स का रखिए, है ना। सवाल का फूटू रखा जाता है। हेलो हेलो, देखिए ना ऑनलाइन में दिक्कत है। हाँ देखिए तो ठीक। बात समझ रहे हैं? तो बन जाएगा। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले ठीक हो रहा है, हालांकि ये सब पढ़ा दिए। अच्छा इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो 5 देखना पड़ेगा या 2 देखना पड़ेगा? अब आप कहिएगा सर फैक्टोरियल वाले में ना, मल्टीपल वाले में हमेशा 5 देखेंगे। हमेशा क्या देखेंगे? 5 देखेंगे। निकालिए 2700 में 5, 2700 में 5 निकालिए। चलिए 5 से 5 बचे 25, 2 5 चौके 20, 0। फिर 5 से 5 एकम 5, 0 8 पंचे 40। फिर 5 से लगाइए तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 5 से 5 चौके 20, सारे को जोड़ लीजिए। हाँ कितना आएगा? 673। 673 क्या बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऑनलाइन वाले पर भी ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान है नीतीश जी, बस अभी टेक्निकल ठीक होगा। तो एक बात बताइए, क्या ये बन जाएगा ये सब? तो कोशिश करिएगा जहां तक बने नंबर ऑफ जीरो बना के रखना है। और कल की जो क्लास होगी वो रेशियो की कितने बजे है? 2 बजे रेशियो की क्लास होगी। और गंगा घाट आपका सुबह में टेस्ट है, सारे आदमी को आना अनिवार्य है, क्योंकि सुबह सुबह उठिएगा, एक तो टेस्ट का बहाना रहेगा, और पहले हम बोल दिया कि 5 बजे उठ जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। हवा भी अच्छा और भी गंगा किनारे का बात हुई कुछ और है। कल शिवरात्रि भी है ना, तो गमछा उमछा लेते आइएगा। बात समझ रहे? गमछा उमछा उधरे लाना, उधरे नहा वहा के तब एकदम से निकलना है। हो सके नहीं तब पैसा वैसा ले लीजिएगा, तो ऊपर भी चल के ऊपर नहा लीजिएगा। ऊपर ढेर कचरा रहता है, ऊपर ठीक रहेगा। बात बुझ रहे हैं? हाँ पूरा एंजॉय। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।